हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त बड़ी खबर फ्रांस से है। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑकस समझौते के नतीजे में फ्रांस के साथ ऑस्ट्रेलिया के ज़रिए पनडुब्बी समझौता रद्द किए जाने के बाद फ्रांस लगातार नाराज़ है। अब फ्रांस ने ये बात कबूल की है कि अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के साथ उसके इख्तलाफात बहुत गहरे हैं। रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर जॉन ले ड्रायन ने कल पार्लियामेंट में बोलते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से फ्रांस की पनडुब्बियों की खरीद के समझौते को रद्द करने और इसी के साथ अमेरिका से न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली पनडुब्बी खरीदने का नया समझौता करने की वजह से हमारा उनके साथ इख्तलाफ गहरा है। फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि इसी बीच फ्रांस और ब्रिटेन के बीच भी तनाव बढ़ रहा है। जॉन ले ड्रायन के मुताबिक इस वक्त हम जिस क्राइसिस का शिकार हैं वो गहराता जा रहा है। उनका कहना है कि ये क्राइसिस इस तरह का नहीं है कि हम आपसे कह दें कि हमारे बीच क्योंकि बात शुरू हो चुकी है इसलिए सब कुछ ख़त्म हो गया है। नहीं, ये क्राइसिस अभी आगे भी चलेगा। फ्रांसीसी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि ये इख्तलाफ सिर्फ फ्रांस तक ही महदूद नहीं है बल्कि यूरोपीय यूनियन पर भी इसका असर है। उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त गेंद ब्रिटेन के पाले में है। ऐसे में प्रॉब्लम्स के हल के लिए उनको संजीदगी से यानी सीरियसली कुछ करना होगा। आपको बता दूं कि 15 सितंबर को अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑकस नाम के डिफेंस अलायंस के ऐलान के बाद फ्रांस ने सख्त नाराज़गी जाहिर की थी। उस वक्त फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर जेन ले ड्रायन ने कहा था कि ये हमारी पीठ में छुरा घोंपने जैसा है। हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक भरोसेमंद ताल्लुक़ कायम किया था, उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। इतना ही नहीं, फ्रांस ने यह भी कहा था कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन डोनाल्ड ट्रंप की तरह ही हमारे डिफेंस समझौते को ख़राब करने के लिए काम कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 2016 में पनडुब्बियों के लिए फ्रांस के साथ 50 अरब यूरो का सौदा किया था। आपको याद दिला दूं कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन ने 15 सितंबर को ऑकस समझौते का ऐलान करते हुए बताया था कि इसके ज़रिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन एक दूसरे के साथ मॉडर्न डिफेंस तकनीकों को साझा करेंगे। नए समझौते के हिस्से के तौर पर ऑस्ट्रेलिया फ्रांस के साथ अपने पनडुब्बी सौदे को कैंसिल कर देगा। इस पर फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि उनका मुल्क ऑस्ट्रेलिया के इस फैसले के खिलाफ लड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया को हमें ये बताना होगा कि वो इससे कैसे बाहर निकल रहे हैं। हमारे पास दोनों सरकारों के बीच हुआ समझौता है जिस पर हमने 2019 में बड़ी धूमधाम से दस्तखत किए थे। इस ऐलान के बाद फ्रांस ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से अपने एम्बेसडर वापस बुला लिए थे। हाल ही में बताया गया है कि फ्रांस अपने एम्बेसडर को ऑस्ट्रेलिया भेजने के लिए फिर से तैयार हो गया है। इस सब में दिलचस्प बात यह है कि जो नेटो मेंबर मुल्क बहुत से मुस्लिम मुल्कों को तबाह करने में एक साथ रह चुके हैं, अब उनके बीच शदीद इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। आने वाले वक्त में क्या होगा ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।